हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ़ रिएक्शंस हैं, आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको रिएक्शंस गिवन है। ठीक, और इनके प्रोडक्ट को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट में आपने डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स का एनकाउंटर करा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अल्कोहलिक QH है, यहाँ पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर है। ठीक है, तो पहले इधर वाली चीज़ें निपटा लेते हैं, फिर इधर चलेंगे, फिर ये वाला निपटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया है। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम भैया एक अल्कली अर्थ मेटल है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। ठीक है, लूज़ करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। मस्त स्टेबल है ये। ठीक है, एक नंबर का है। ठीक है, अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन के पास। इसी कार्बन के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि इसके पास Br नेगेटिव एज ए निकल सकता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, इस कार्बन पे जो Br है वो एज ए लिविंग ग्रुप निकल सकता है Br नेगेटिव के फॉर्म में। निकलेगा क्यों? क्योंकि ये मस्त तरीके से स्टेबल है। क्योंकि Br नेगेटिव होते ही ब्रोमीन के भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया है कि नहीं? तो सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद होता क्या? होता ये है कि जब ये Br नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। सोच के देखो। ठीक है, चूँकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ने एक पॉजिटिव को खा गया और फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो उस कार्बन पे आने क्या वाला है? इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये Br नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये काम होगा मैग्नीशियम को इस एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराने के बाद। ठीक है, तो बनेगा क्या? बनेगा कुछ इस तरीके से CH3CH। वो तो बनता हुआ तो मैंने आपको दिखाई दिया क्या बना हुआ है, पर फिर भी दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम +2 वहाँ लिख लेना और Br नेगेटिव वहीं पर है। तो ये बना क्या है? ये बना आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? क्या होता है, एक आपके पास कार्बन आयन होता है, मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में होता है, और एक हेलोजन हैलाइड के फॉर्म में रहता है कि नहीं? तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं? RMgX, है कि नहीं? RMgX ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो रिएजेंट जो बना है, ये नया रिएजेंट बन गया ना। अब ये जो रिएजेंट बना है इसमें रिएक्टिव पार्ट आपका ये रहता है। देखिए मैग्नीशियम +2 मस्त है, आराम से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रखा, और ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करके बैठा हुआ है। बचता है ये वाला पार्ट जो कि क्या होता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, और एज ए बेस भी काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास आ गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि ये वाला है। ठीक है, इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं। अब वाटर क्या है? वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और स्पेशल बात यह है कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ आपका हाइड्रोजन अटैच है, या फिर ऐसे कह लीजिए जो हाइड्रोजन है उसके साथ आपका ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि है ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। अब जब ये रिएजेंट आप डालते हैं तो इसका जो ये नेगेटिव पार्ट है इस हाइड्रोजन को स्नैच कर लेता है। ठीक है, और इसको हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में निकाल देता है। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ किस तरीके से बनेगा, समझने की कोशिश करना। देखो CH3 यहाँ पर है, और यहाँ पर CH2, और हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये जो वाटर से आया ग्रीन वाला, यहाँ पे लगा दीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए बना है। तो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, इसका नामकरण करने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 पर मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, आपको दिमाग में ये रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर एज अ बेस काम कर रहा है, क्योंकि इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दिए हैं? हाइड्रोजन को दिए हैं। समझ रहे बात को? ओके, अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा? ये हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फटाक से एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। ये आपका है CH3CH नेगेटिव Mgx। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? CH3CH यहाँ पर CH3। ठीक है, साथ में क्या बनता है? मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड निकलता था, याद है पानी का जो निकला था, और Br नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने
इधर का काम कर लिया। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। इधर आपको समझ आ रहा है अल्कोहलिक KOH है, बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पर जो OH नेगेटिव है एज अ बेस, यहाँ पर ये प्लस फॉर्म में पोटेशियम, एज अ बेस क्या करेगा, एज अ बेस इस हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा। अच्छा, इसको एक बार स्ट्रक्चर को खोल लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। ठीक, आपके पास Br नेगेटिव है, चलो Br नेगेटिव देख लेते हैं। ये रहा Br नेगेटिव, अच्छा सॉरी नॉट Br नेगेटिव, OH नेगेटिव है ना, अल्कोहलिक OH है ना, OH नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ना। ठीक है, एक बार दोबारा से, सॉरी माफ़ करना थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जो OH नेगेटिव है जो कि यहाँ पर है ये वाला, ये एज अ बेस इसको स्नैच करेगा और वाटर निकाल देगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस तरीके से Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ आती है बात। ठीक है, अगर कोई पूछे इस एल्कीन का नाम तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन इसका आपका एल्कीन का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, और ये मैंने ऐसा ही क्यों बनाया है, ये जो बनाया है ये एंटी पोजीशन में है। ठीक है, तो ये एंटी एलिमिनेशन है। यहाँ पर E2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, एक ही स्टेप में ये निपटने वाला है। समझ रहे हो बात को। अल्कोहलिक KOH एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो OH नेगेटिव एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 में स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, E1 में वीक बेस चल जाता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन हो गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, इतना तो समझ आता ही है आप लोगों को, है कि नहीं, सोच के देखो। ठीक है ना, तो मैं इस स्ट्रक्चर को आगे लेके जाऊँगा। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, इस पर आपने HBr का रिएक्शन करा दिया, जस्ट सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर Br नेगेटिव आएगा, तो आपका इस तरीके से Br यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। और अगर अच्छी तरीके से बोले तो 1 2 3 तो नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये नाम इसके आपके हो गए। ठीक है, अच्छा ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये जो बना हमारा, ठीक है, इसका रिएक्शन आपने सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराया। तो ये देख के और एल्काइल हैलाइड देख के तो आपको दिमाग में आना चाहिए वुड्स रिएक्शन, जस्ट इसका डबल करना है। तो डबल करने के बाद क्या होगा, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो डबल करोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, जल्दबाजी में आप ऐसा भी बना सकते हैं, पर ठीक है ये वाला ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ज्योमेट्री वगैरह भी सही तरीके से दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये होगा। अच्छा इसका नाम पूछे तो 1 2 3 4 तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर इतनी बात, तो C आपका ये हो जाएगा। ओके, अब आते हैं F पर। F क्या है, F में बनाने के लिए आपको यूज़ किया गया है क्या, मतलब सोडियम इथोक्साइड। इस स्ट्रक्चर को खोलें तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं O नेगेटिव C2H5, या फिर और इसको अच्छी तरीके से खोलने की कोशिश करें O नेगेटिव CH2CH3 इस तरीके से। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज़ कर लेता हूँ, वो थोड़ा आसान रहता है मेरे लिए। ठीक है, तो देखिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा यहाँ पर। ये जो रिएजेंट है इसमें जिसका क्या नाम है सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और विलियमसन सिंथेसिस में आपको पता ही है ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो SN2 मैकेनिज़्म से एक ही स्टेप में निपटा देगा इस रिएक्शन को और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है,
तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप में कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करने को आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्म हो गया। समझ आती है बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका ईथर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछे इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा आपका, देखो तो 1 मिनट, हाँ 1 2 3। ठीक है, सेकंड पर क्या है? सेकंड पर है इथॉक्साइड। ठीक है, तो हम इसको इथॉक्साइड ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इथॉक्सी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 2 इथॉक्सी, अरे इथॉक्सी की स्पेलिंग गलत हो गई, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। समझ रहे हो बात को? अब ये मत कहना अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। ओह सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या नाम है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये इसको मतलब सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है ना कि जो आपका ईथर वाला होता है, इथॉक्सी एल्कोक्सी जो भी है, ये एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया हम लोगों ने, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और पार्ट वाला क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग हैलो एल्केन आर हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस QH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाएगा, तो जो भी आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है वहाँ पर OH आ जाएगा। ज़रा एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों का। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये हो गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, 2 पे क्लोरो है तो यहाँ पे 2 पे क्लोरो हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सेन क्या होता है आपका? हेक्सेन होता है आपका इस तरीके से, आप हेक्सेन बना लीजिए। 3 पर क्लोरो है और 3 पे ही मिथाइल है, तो यहाँ पर मिथाइल बना लिए, यहाँ क्लोरो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्लोरो कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने दोनों का स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब OH लगाना है। तो ये जहाँ जहाँ आपके पास यहाँ पर क्लोरीन है वहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन हट जाएगा, एज ए क्लोराइड आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं वो डायरेक्ट बना देता हूँ। OH यहाँ आ गया, इस केस में OH आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ आती बात? तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 2 अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन सुनिए क्या बोला गया है। आगे बोला गया है विच ऑफ द अबव इज़ मोस्ट लाइकली टू गिव एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है जब एक्वस QH आपने यूज़ किया, ये OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अटैक तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है? SN1 के थ्रू कर रहा है कि SN2 के थ्रू कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट कैसा है या फिर जो कंडीशंस है वो किसको ड्राइव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहले वाले के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में ये जो क्लोरीन जिससे अटैच है उस कार्बन पर जो क्राउडिंग है वो कम है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो ये वाला बंदा SN2 फॉलो करने की कोशिश करेगा, जिसमें एक ही स्टेप में निपट जाता है कि है नहीं, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद है ना। ठीक है, तो इस केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, ये एक ही स्टेप में होगा। और यहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट एक स्टेज आएगी, सॉरी इस वाले केस में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ है ना ये वाला। ठीक है, इस वाले की बात करें तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। ठीक है, पहला होगा आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, देन उसके बाद OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे SN1 फॉलो करेगा ना, यही तो थी ना कंडीशन। ठीक है, अब SN1 फॉलो करेगा और कार्बोकैटायन बीच में बनेगा, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ये वाला जो पार्ट है, खाली इतना ही पार्ट प्लेनर है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो 120 डिग्री 120 डिग्री यहाँ पर ये प्लेनरिटी है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में इस पार्ट में प्लेनरिटी है। किस पार्ट में? इस पार्ट में। तो ये जो OH है ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो कुछ और बनेगा, नीचे से अटैक करेगा कुछ और बनेगा तो सेम चीज़, लेकिन अगर ऑप्टिकली उसको देखें तो वो अलग अलग है। एक लाइट को लेफ़्ट में रोटेट करेगा तो एक दूसरे, और जो दूसरा होगा वो राइट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो दोबारा से
हमने क्या बोला, हमने ये बोला अगर कोई रिएक्शन SN2 फॉलो करेगा तो उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर उसे कहेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब SN2 फॉलो करेगा, और SN2 फॉलो करने के लिए आपके पास जो हिंड्रेंस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, वो आपका इसमें है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपका ये बनाएगा। और रेशमिक मिक्सचर याद है, अगर ये OH ऊपर से अटैक करेगा तो हो सकता है जो कंपाउंड बनाएगा वो R कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, और नीचे से अटैक करेगा तो S कॉन्फ़िगरेशन वाला हो। ठीक है, तो एक लीवो रोटेटरी हो सकता है, एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर अगर 50-50 हो रहा है, अगर R भी आपका 50 है, S भी आपका 50 है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ज़रा इसके बारे में दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला, हमने ये समझने की कोशिश की कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसके पास दो चांसेस है, ऊपर से करे या फिर नीचे से अटैक करे। ठीक है, इन्वर्टेड के केस में बैक साइड से अटैक करता था, इसीलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये वाला प्लेनर पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। अच्छा, ये थोड़ा गलत बना दिया, शायद 5 होगा, ये 6 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जब ऊपर से अटैक करेगा तो कुछ और मॉलिक्यूल बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो कुछ और मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल अलग बनेगा जब इस कार्बन की जो कायरलिटी है वो मेंटेन रहे, मतलब इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। सोच के देखो, उस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से अटैच हैं। देखिए, एक तो आपके पास इथाइल पार्ट, एक मिथाइल पार्ट और एक प्रोपाइल पार्ट, और एक आपका हाइड्रोक्साइल पार्ट तो आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर ये OH ऊपर से अटैक करेगा तो एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, नीचे से करेगा तो एक और ये फॉर्म होगा। ठीक है, और ये दोनों मिक्सचर में रहेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, पूरा मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस तो है, पर एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से होता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल की वजह से वो जो पूरा मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक मिक्सचर में R कॉन्फ़िगरेशन है, एक मिक्सचर में S कॉन्फ़िगरेशन है, ये लाइट को इधर रोटेट करता है, मान लीजिए ये लाइट को इधर रोटेट करता है, दोनों को मिला दिया। अब लाइट को ये किधर रोटेट करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो मिक्सचर बना है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये जो R और S कॉन्फ़िगरेशन कब बनता है, जब आपका SN2 मैकेनिज़्म हो, SN1 मैकेनिज़्म हो, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो, और जो कंपाउंड बने वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, मतलब उस कंपाउंड में कायरलिटी हो, एक कार्बन हो जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो, और उनके R और S कॉन्फ़िगरेशन को मिला दोगे तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और इन दोनों को बोलते हैं इनैंशियोमर। तो व्हाट इज़ रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर इज़ द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर। आ रही बात समझ में? तो बस ये बातें आपको दिमाग में रखनी थी। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट तो बता ही दिया भैया क्या है। ठीक है ना, चलो ठीक है, थैंक यू।